सबसे ज्यादा जरूरत और चिंता और प्रयास करने की जो विषय है वो ये है कि जिन लोगों को ये दायित्व दिया गया था कि वे धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना और जब जब उसको कोई हानि पहुंचाने की बात हो तो उसके सामने आकर के रक्षा करें, उन लोगों का, उस समाज का, उस वर्ग की आज वर्तमान में क्या स्थिति है कि जो भी संध्या वंदन कर रहे थे, बालक बैठे थे, जो बड़े हमारे आचार्य वर्ग बैठे थे, इस वंदना में, इस प्रार्थना में जहां हम लोग सबकी स्वस्ति की बात कर रहे हैं, सबके मंगल की बात कर रहे हैं, नदी नाले पेड़ पौधे, आपके पंछी, प्राणी मात्र की, ब्राह्मणों की नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उन लोगों को ब्राह्मण सम्मेलन बुलाने पड़ रहे हैं, ब्राह्मण एकता मंच बनाने पड़ रहे हैं, ब्राह्मण के विकास की बात करनी पड़ रही है। इसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमजोरियां हमारे खुद में आई होगी, तभी हमको इन सब विषयों को आज छूना पड़ रहा होगा। पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूं कि ब्राह्मण समाज की जो वर्तमान स्थिति जो थोड़ी बहुत गड़बड़ है, अब तो कुछ ठीक हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार समाज का आम आदमी नहीं है। इसमें अगर कहीं न कहीं कोई परिवर्तन की और करेक्शन की जरूरत है तो वो इस तरफ जो लोग बैठे हैं, हमारे जैसे लोग, जिनको मंच पर खड़े करके माड़ा दुपट्टा मंच देते हैं, माइक देते हैं, जो हमारे लीडर हैं, हमारे नेतृत्व करता है, उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। समाज तो जो है पलक पावड़े बिछा करके और काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए रात और दिन तैयार बैठा है, तैयार खड़ा है। वरना इंदौर शहर से इतनी दूर चलकर यहाँ आकर के, और आप इस समय इस खुली छत के नीचे, मौसम भी अब ठंडा होने लगा है, आप आकर के किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपने निजी अहंकार, निजी छोटे छोटे विषय, छोटे छोटी बातों को लेकर के जो आपस में उलझते रहते हैं, इस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। हमको कोई निपटा देगा, हमको कोई कमजोर कर देगा, ऐसी तो शायद अभी तक कोई किसी कोख ने ऐसे किसी व्यक्ति को जन्म ही नहीं दिया होगा जो ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की बात कर ले। लेकिन जहां पर समुद्र में बहुत ज्यादा जल होता है, समुद्र में बहुत ज्यादा जहां तूफान उठता है, ब्राह्मण की पतवार, ब्राह्मण की नौका वहां पर वो पार करके ले जाता है, बीच समुद्र से पार कर लेता है। लेकिन ब्राह्मण की नौका जहां जाकर डूबती है, वो तो उस जगह जाकर डूबती है जहां पानी नहीं होता है, जहां अपने खुद के लोग बैठे होते हैं। मैं आप सबसे ये आह्वान करना चाहूंगा और इसी आह्वान के साथ अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा कि आने वाले 10-20 वर्षों के लिए मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि हम अपने निजी जो अहंकार हैं, अपने छोटे छोटे जो विषय है वाद विवाद के, इन विषयों को गठड़ी बांध करके और एक बार 10 वर्षों के लिए हम ऊपर लटान के ऊपर उसको रख दें और सारे लोग एकजुट होकर, एक मत होकर के, और हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, हमारे संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए काम करें। इसके बाद फिर 10 वर्षों के बाद में फिर से अगर होगा तो हम 2 हाथ कर लेंगे आपस में। लेकिन अभी इन 10 वर्षों तक अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे युवा शायद हमको उस दृष्टि से नहीं देख पाएंगे जिस दृष्टि से उन्हें हमको देखना चाहिए। इस कठिन समय में, इस कठिन परिस्थिति में मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं बार बार कि आइए हम एक साथ चले, एक साथ बोले, एक साथ एक संकल्प के लिए हम काम करें।